नमस्कार डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग का फोनिक्स में क्या रोल है। वाई स्टोरी टेलिंग इन फोनिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, फोनिक्स सिखाने के मल्टीपल स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप्स में स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम फोनिक्स सिखाने जाएं बच्चों को, तो एक बात दिमाग में हमें रखना है कि हमें हर एक स्टेज में उन्हें कुछ कहानियां सुनानी है। बच्चों को उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड के साथ जोड़ते हुए उन्हें हमें इंग्लिश रीडिंग सिखाना है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए और देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग का फोनिक्स में बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला रोल तो तभी स्टार्ट हो जाता है जब हम बच्चों को लेटर के साउंड सिखाना शुरू करते हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला रीजन है कि छोटे बच्चे साउंड्स को ज्यादा करके याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमें उन्हें कुछ एक्शन बताना पड़ता है और एक्शन को याद रखने के लिए हमें उन्हें स्टोरी सुनानी पड़ती है। जब वो स्टोरी, जिंगल, एक्शन एंड साउंड का कॉम्बिनेशन पूरा लेकर के और साउंड को सीखते हैं, तब वो उन साउंड्स को कभी नहीं भूल पाते हैं। इसलिए सबसे पहले ही स्टेज पर स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ कि जब भी हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं तो हमें उनको किस तरह से स्टोरी बतानी चाहिए। बच्चों को साउंड सिखाते वक्त हमें जो भी स्टोरी सुनाना है उनमें हमें बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए सुनाना है। बच्चों का नाम ले लेकर के, बच्चों के फ्रेंड्स के नाम लेकर के या अपनी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके हमें इस तरह की स्टोरी बतानी है जिससे बच्चों को लगे कि ये उन्हीं की ही स्टोरी है। हम सब जानते हैं बच्चों की 2 दुनिया होती है। एक है रियल वर्ल्ड जहाँ पर उनके रियल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स हैं। दूसरी उनकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड होती है। वो इमेजिन करते रहते हैं कि कोई सुपर हीरो है, कोई यूनिकॉर्न है, कोई लिटिल पोनीज हैं और कोई इमेजिनरी एक वर्ल्ड है जहाँ पर उनको जाना है। तो अगर हम इस तरह की स्टोरी बताएं जहाँ पर हम उन्हें उनके इमेजिन के साथ अगर कनेक्ट कर सकें और वहाँ से जोड़ते हुए हम कोई एक्शन निकालें, उन एक्शन के बेस के ऊपर अगर कोई साउंड्स हैं और साउंड के साथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर दें, तो लेटर के साथ ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की जो जर्नी है, आई मीन लेटर की स्टोरी, स्टोरी का जिंगल, जिंगल के साथ एक्शन, एक्शन के साथ साउंड और साउंड के साथ ऑब्जेक्ट, ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। अगर यहाँ पर स्टोरी मिसिंग हुई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड बात यह है कि ये प्रोसेस बच्चों की मेमोरी को होल्ड करने में भी हेल्प करता है। शायद अगर हम सिर्फ साउंड बताएं, एसेस एह, एसेस एह, एसेस एह, दे मे फॉरगेट दिस, हो सकता है कि ये भूल जाए। लेकिन अगर हम लेटर ए की एक स्टोरी बना दें, उस स्टोरी के साथ एक एक्शन दे दें, हमने उनको स्टोरी बना दिया कि चींटियां उनकी बॉडी पे चढ़ रही है, एक्शन दे दिया कि उन्हें चींटियों को भगाना है, ऐसे आवाज निकालनी है, तो ये प्रोसेस से उनको ये याद हो गया और यहाँ पर अगर हम बोल दें एंट, तो ये पूरा उनको याद हो गया कि लेटर ए की स्टोरी, स्टोरी के साथ एक एक्शन, एक्शन के साथ उसका साउंड एंड देन जिंगल के साथ उनकी मेमोरी में इसको पूरी तरीके से हम फिट कर देते हैं। जब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जिस टाइम पर हमें उन्हें ब्लेंडिंग सिखानी होती है, तो समटाइम्स हमें उन्हें कुछ ऐसी स्टोरीज बनानी होती है कि जैसे ये एच जो है उसके 5 फ्रेंड्स हैं, सी, एस, टी और डब्ल्यू, पी, ये 5 फ्रेंड्स मिलकर के नए नए साउंड्स देते। तो अगेन हमने एक स्टोरी क्रिएट की। हमने जब उनको बोला कि जब क्यू एंड यू दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये कभी अलग नहीं हो सकते, और इस तरीके से हमने उन्हें क्वा का साउंड सिखाया। तब भी हमने उन्हें एक कहानी सुनाई है। जब हम मैजिक ई सिखाते हैं बच्चों को, उस टाइम पर भी हम उन्हें कहानी सुनाते हैं कि देयर इज अ लेटर ई जिसने शॉर्ट साउंड के ऊपर मैजिक किया, और उसके बाद शॉर्ट साउंड जो है लॉन्ग साउंड यानी कि अपना खुद का नाम, लेटर नेम बोलना शुरू कर दिया। अगेन हमने मैजिक ई की कहानी सुनाई। जब हमने उन्हें सी एंड के का रूल यानी कि कैट एंड काइट रूल सुनाया, तब भी हमने उन्हें एक स्टोरी बना के सुनाई कि देयर आर 2 ग्रुप्स, एक सी का ग्रुप है, एक के का ग्रुप है, एंड देयर आर 5 वॉवल्स विद लेटर वाई, जो कि वॉवल के जैसा ही एक्ट करता है। अब ये 6 वॉवल्स में से 3 सी की टीम में चले गए, 3 वॉवल के की टीम में चले गए, देन सी गोज विद ए ओ यू, के टेक्स द अदर 2। इस तरीके से हमने जिंगल बताया और कहानी के साथ जब हमने इसको पिरो करके बच्चों के दिमाग में डाला, तो बच्चे इस रूल को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। इसीलिए
फोनिक्स में स्टोरी का बहुत बड़ा रोल है, इसको हल्के में मत लीजिए। सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को देने से बचिए। ऐसा नहीं हो कि आपको किसी ने फोनिक्स का कोई बुक सजेस्ट कर दिया और आपने 500, 600, 700 या 1000 रुपए बुक्स में इन्वेस्ट करके उन बुक्स को मंगाया और बच्चे को सिर्फ रटवाते जा रहे हैं। बच्चे ऐसे नहीं सीख पाएंगे। इस तरीके की पढ़ाई में और जो ऑलरेडी वो स्कूल में रट्टा मार मार के पढ़ रहे हैं, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उससे अलग हट के इंटरेस्टिंग वे में बच्चा पढ़े और खुद से सामने से बोले कि मम्मी मुझे पढ़ाई करना है या डैडी मुझे रीडिंग करना है, या उनकी रीडिंग में उनके इंटरेस्ट को जगाना है, तो पढ़ाने का तरीका तो ज़रूर बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो जिसका सहारा आप ले सकते हैं, वो सबसे पहला आपका सपोर्ट है स्टोरीज। एक और ख़ास बात है, अगर हम स्टोरी का सपोर्ट लेते हैं और बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं, हमें किसी मूवमेंट की, किसी प्रॉप की या फिर किसी बुक्स की किसी भी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है बच्चों को साउंड या कोई रूल या कोई ब्लेंडिंग सिखाने के लिए। क्योंकि कहानियाँ तो ऐसी है कि जो आप खुद से मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना करके उन्हें बता सकते हैं, पर वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिट बैठना चाहिए। कुछ हे वाया स्टोरी नहीं सुनाना है। जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर वो स्टोरी जो है वो फिट होना चाहिए, ताकि बच्चे प्रॉपर सीख सके, गलत कुछ भी नहीं सीखे। तो अगर स्टोरी हम बनाते हैं तो हम कहीं भी बना सकते हैं। गार्डन में चलते हुए, कहीं टूर पे हम जा रहे हैं तो ऑन द वे ट्रैवलिंग के वक्त हम उन्हें सिखा सकते हैं। किचन में अगर हम खाना बना रहे हैं, वहाँ पर अगर बच्चा आ जाता है और बातें करने लगता है, तो हम वहाँ पे सुना सकते हैं ये स्टोरीज और उनको सिखा सकते हैं। रात को सोते वक्त इन्हीं स्टोरीज को बेड टाइम स्टोरी बना करके भी हम उनको सिखा सकते हैं। अगर हम उनको स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर वॉक करके जा रहे हैं तो भी, कार में ड्राइव करके जा रहे हैं तो भी, मतलब बहुत अनलिमिटेड सिचुएशंस है जहां पर हम बच्चों को स्टोरी के माध्यम से फोनिक्स सिखा सकते हैं। सो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये आइडिया, और क्या आप बच्चों को फोनिक्स सिखाने के वक्त स्टोरीज को अपने स्टडी में शामिल करते हैं? कहीं आप इसको स्किप तो नहीं कर देते? अगर आप भूल गए हैं कि स्टोरीज भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है फोनिक्स का, तो जल्दी से स्टोरीज को अपने फोनिक्स की जर्नी में शामिल कीजिए। चाहे आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, चाहे आप अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में या अपने कोचिंग क्लास में सिखा रहे हैं, फोनिक्स सिखाने के वक्त स्टोरीज का, कहानियों का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही फोनिक्स की जर्नी में आगे बढ़िए। अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है या कोई डाउट है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन, वो डाउट आप कमेंट में लिख दीजिए। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।